आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर ने आज हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर प्रकट किया है और मैं परमेश्वर से धन्यवाद देता हूँ कि लगातार 6 महीने कोरोना वायरस के वजह से हम गिरजाघर में जा नहीं पा रहे हैं। फिर भी आज मेरे प्यारे साथियों जो वन विजन में काम करने वाले हैं, उन लोगों के हृदय में परमेश्वर ने बातें की और आज क्रिसमस के दिन में आपके सामने परमेश्वर की जीवित वचन पहुंचाने के लिए मुझे अवसर मिला। इसलिए मैं उन लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथियों, कल रात भर परमेश्वर ने हमें पहरेदार किया है। आज सुबह परमेश्वर की गंभीर वचन, गहराई वचन सीखने के लिए जो परमेश्वर ने हमें मौका जो दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल 3 जगह से हम पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम व्याख्यान करेंगे। यशायाह नबी पुस्तक 9 अध्याय 6 पद पढ़ते हैं। चले पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। नए नियम में से 2 जगह से फिर हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद फिर पढ़ते हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर दूसरी जगह से फिर पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय 11 पद फिर पढ़ेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष करे। मेरे साथियों, आज मैं मसीह का जन्म किस लिए हुआ है, उसके विषय पे आपके कानों तक मैं इस गहराई वचन पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर अपने संतानों को निकलने के लिए, शैतान के कब्जा से छुटकारा देने के लिए कोई ना कोई भेजते रहते हैं। जैसे पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, इजराइल जनजातियों को मिस्र देश से छुटकारा देने के लिए, मिस्र देश से आजाद देने के लिए परमेश्वर ने अपने दास एक मूसा भेजा। उस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल जनजातियों को बचाया है। यह तो आप सभी को भी जानते हैं। वैसे ही आज परमेश्वर ने आप और हम दोनों शैतान के कब्जा से छुटकारा देने के लिए, बचाने के लिए हमारे यीशु मसीह को दिया है। इसलिए हम परमेश्वर से कोटि कोटि शुक्रिया अदा करना भी चाहिए। मेरे साथियों, इस बाइबल में यशायाह नबी ने इस शब्द को उल्लेख किया है। इस शब्द को मैं आपके सामने दोबारा फिर बोलना चाहूंगा कि मसीहा के लिए इस यशायाह नबी ने कुछ नाम रखा है। अद्भुत युक्ति, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता, शांति का राजकुमार। आज हम शांति का राजकुमार के विषय में थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है, वह आप और हम दोनों के लिए है।
उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर 24 पद तक अगर हम देखते हैं तो इसमें साफ साफ देखते हैं। शुरुआत में परमेश्वर ने आदम और हवाई बनाए हैं। जब आदम और हवाई परमेश्वर के आज्ञा पालन करते थे तो परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से उतारकर उन लोगों से बातचीत करते थे, उन लोगों के साथ घूमते थे। परमेश्वर उस एदन बगीचे में आके घूमते थे। हमारी पवित्र शास्त्र साफ साफ हमें बताती है। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवाई को एक आज्ञा दी, इस बगीचा में जितने फल हैं सब फल आप लोग खा सकते हैं, लेकिन एक फल, बीच वाले फल न खाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवाई को आज्ञा दी। मैं ज्यादा करके नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे समय काफी लंबी चले जाएगा। हमारे समय काफी लंबा चले न जाने के लिए थोड़ा मैं समय कम लेना चाहूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उस फल न खाने के लिए आज्ञा दी, लेकिन आदम और हवाई ने उस परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ के उस फल को खाया। उस फल खाने के बाद परमेश्वर और आदम और हवाई के तीनों के बीच का रिश्ता टूट गया। इसका मतलब स्वर्ग और इस पृथ्वी का प्रेम जो है बिल्कुल खत्म हो गया। पहले परमेश्वर उन दोनों के बीच में घूमने के लिए आते थे, वह भी बंद हो गए। परमेश्वर जो उन लोगों को ज्ञान बुद्धि देते थे, समझाते थे, बोलते थे, वो भी सारे बंद हो गए। परमेश्वर ने एदन बगीचा से आदम और हवाई को निकाल दिया। उन दोनों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उस पवित्र स्थान से निकाल दिया बाहर। इसके बाद परमेश्वर और आदम और एवन के बीच का रिश्ता पूरा टूट गया। इस पृथ्वी दुनिया पूरा जगह तक, कोने कोने तक पाप ही भरा हुआ था। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम इस पृथ्वी से बिल्कुल खत्म होने के कारण दुनिया पूरा ही पाप भरा हुआ था। अब कोई भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मिलते हैं। परमेश्वर की ध्वनि, वचन, आवाज उस आदम और हवा के कानों तक ना पहुंचने के कारण पूरा दुनिया पाप ही भरा हुआ था। पाप के जितने लोग शैतान के कब्जा में रह चुके हैं, पाप के जितने पापी लोग, आपस में बिल्कुल प्रेम भी नहीं है, भाईचारा भी खत्म हो गए। आपस में वे लोग लड़ते रहे, आपस में बलात्कार भी होते रहे, आपस में लड़ाई भी होते रहे। शैतान के मन मर्जी से वे लोग चलने लगे। शैतान के मन मर्जी से चलने के बाद परमेश्वर ने भी जो आदमी बनाया था वो भी पछताया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर आदम और हवाई को बहुत प्रेम करता था, लेकिन उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया। इसके बाद परमेश्वर ने बहुत पछताया, मैंने क्यों मनुष्य बनाया। मेरे प्यारे भाई, जब से परमेश्वर ने अपना प्रेम वापस लिया था, तब से परमेश्वर कभी खुश रह नहीं पाते थे। स्वर्ग राज्य में आप और हम दोनों के लिए परमेश्वर चिंता करते थे। इसलिए परमेश्वर ने यही सोचा। यिर्मयाह 33 अध्याय 4 पाद में अब क्या मिलते हैं हमें। मैंने उनके लिए ऐसे चढ़वाहे नियुक्त किया, उन्हें चढ़ाएंगे, कोई भी नहीं डरेंगे,
कोई भी दोबारा नहीं खोएंगे। जब शैतान के कब्जे में हम रह चुके हैं, शैतान अपने मन मर्जी से हमें चला रहे हैं, हमें भाईचारा ना होके भाई और बहनों के बीच में लड़ाई, पिता और पुत्र के बीच में भी लड़ाई झगड़ा, ऐसे स्थिति को परमेश्वर ने ऊपर से देखा। तब परमेश्वर यही चिंता होने लगे, परमेश्वर यही सोचने लगे, शैतान के कब्जा से हम दोनों छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने आसमान में बैठकर सोचा, मैं ऐसे चढ़ावे नियुक्त करूंगा, वही चढ़ाएंगे, शैतान के हाथ से निकल देंगे और वही अपने भेड़ों को देखभाल करेंगे। परमेश्वर बहुत चिंता करते थे, परमेश्वर चाहते थे कि हम लोग शैतान के कब्जे से निकल जाए। उसके लिए परमेश्वर ने आसमान में चिंता किया हमारे लिए। परमेश्वर की स्तुति। परमेश्वर ने हमारे लिए चिंता किया आसमान में, परमेश्वर ने हमारे लिए सोच विचार किया, उन लोगों के लिए जरा है मैं नियुक्त करूंगा। कौन है वो मेरे साथियों? वही हमारे उद्धार करते यीशु मसीह। परमेश्वर ने आप और हम दोनों को शैतान के कब्जे से बचाने के लिए अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को आज हमें दिया है। उसको हमें स्वीकार करना है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। साफ साफ हमारे पवित्र शास्त्र बताती है यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह के अलावा कोई प्रभु नहीं, यीशु मसीह के अलावा हमारे कोई स्वर्ग जाने के रास्ता नहीं है। वही हमारे केवल एक सीढ़ी है स्वर्ग पहुंचने का, जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए प्रकट किया है, दिया है, उसको हमें स्वीकार करना है। परमेश्वर ने चिंता की। एजकियेल 34:10 में भी हम यह देखते हैं कि ऐसे चरवाहे का खिलाफ हूं, उनके हाथों से मैं अपने प्यारे संतानों को छीनूंगा। परमेश्वर शैतान के कब्जे से हमें छुटकारा देना चाहते हैं। परमेश्वर शैतान के हाथों से हमें निकलना चाहते हैं, हमें आजाद देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में बैठते हुए भी आप और हम दोनों के लिए चिंता करते हैं। आप और हम दोनों स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए चिंता करते हैं। शैतान के कब्जा से निकलकर क्रूस के राह में चलने के लिए परमेश्वर चिंता करते हैं। परमेश्वर का प्रेम इतना ही अनोखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इतने ही सोचने के बाद आज परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमें दिया है। आपके दिल में यह सवाल भी हो सकता है, परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमें क्यों दिया? उसके बदले में परमेश्वर अगर चाहे तो कोई स्वर्ग दूत भेज सकते हैं। यह आपके हृदय में, आपके मन में सवाल भी हो सकता है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के अतिरिक्त परमेश्वर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहूदा 1:9 में साफ साफ यह बताते हैं, क्योंकि प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल भी शैतान को नहीं डांट सकते। शैतान को डरने के लिए उनमें साहस नहीं है। उन्होंने कहा मेरे परमेश्वर तुम्हें डांटे। शैतान किसी के लहू नहीं डरते। शैतान को हराने के लिए खाली एक आदमी का लहू का जरूरत पड़ता है, वही मसीहा का लहू है। शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं इस दुनिया में। इसलिए परमेश्वर ने सोचा मैं अपने प्यारे संतानों को मसीहा के जरिए सबके साथ फिर मिलना चाहता हूं, सबके साथ मिलना और चाहता हूं। यही विचार रख के परमेश्वर ने आज अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को आप और हम दोनों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि
सबको आनंद जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह ही हमें शैतान के कब्जा से छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर जो चाहते हैं हम उनको उपासना करें। परमेश्वर जो चाहते हैं हम उसके चेले बनकर उसके चरणों तक पहुंचे, वही हमारे परमेश्वर चाहते हैं। जैसे चरवाहे लोग जंगल में सोते थे, उस वक्त एक स्वर्गदूत आया। उन्होंने उन लोगों से कहा, दाऊद के राजा में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यह मीठी बात सुनने के बाद वे लोग अपने भेड़ सब कुछ छोड़ के बहुत आनंद के साथ उस बालक को पूजा करने के लिए गए थे। वैसे ही आज हम भी उस बालक को पूजा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए हम भी चले। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए परमेश्वर ने किया है ताकि हमें शैतान के कब्जा से, शैतान के हाथों से छुटकारा पा सके। उसके लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। इसे हमें स्वीकार करें और आज से हमें परमेश्वर के चरणों तक जाके हमें उस बालक को प्रणाम करें। आज के लिए मैं इतना कह सकता हूं, परमेश्वर अपने जीवित वचन और थोड़ा कुछ हमने जो व्याख्यान किया है उसको आशीष करें। आमीन।